Hello बच्चों, let's read this question. The question says the reactions which does not occur in the reduction zone in the extraction of iron from hematite ore are. और हमें यहाँ पे reactions given है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन जब एक्सट्रैक्शन होता है आयरन का हेमेटाइट से तो वहां पे रिडक्शन जोन में नहीं होती। अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगर हम बात करें रिडक्शन ऑफ आयरन की, रिडक्शन ऑफ आयरन और तो जो ऑक्साइड्स और होती हैं आयरन की, जब इनका कंसंट्रेशन हो जाता है कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के थ्रू, तो इनको क्या करते हैं रेवर्बरेटरी फर्नेंस में डालते हैं। वहां पे इनका जो रिडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, लाइमस्टोन, कॉक और हॉट एयर और ऑक्सीजन के साथ। रिडक्शन इज डन बाय लाइमस्टोन, कॉक, हॉट एयर एंड ऑक्सीजन। और ये किस में होता है, रेवर्बरेटरी फर्नेंस या फिर ब्लास्ट फर्नेंस में, ब्लास्ट फर्नेंस में। अभी अगर हम बात करें कि रिडक्शन में जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वो कौन सी होती हैं, जैसे अगर हम बात करें जो आयरन ऑक्साइड है, अगर उसका रिडक्शन होता है कोक के साथ तो किस टाइप से होता है। जैसे आयरन ऑक्साइड है, कोक के साथ इसका रिडक्शन होगा तो कैसे होगा, आयरन या तो ये सॉलिड होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ब्लास्ट फर्नेंस में क्या होता है, जो आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन होता है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स रेंज पे होता है। जैसे अगर हम बात करें रिएक्शंस कौन सी इन्वॉल्व होती है, रिएक्शंस इन्वॉल्व, तो जो रिएक्शंस होती हैं वो सेवरल स्टेजेस में डिफरेंट टेम्परेचर्स पे प्रोसीड करती हैं, प्रोसीड इन सेवरल स्टेजेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। यहाँ पे क्या होता है, जो इंडिविजुअल रिएक्शन होती है वो इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच पाती। जैसे अगर हम बात करें टेम्परेचर 500 से 800 केल्विन पे, एट 500 टू 800 केल्विन पे, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस होती हैं, जैसे 3Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स 2Fe3O4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और एक रिएक्शन होती है Fe3O4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स 3Fe प्लस 4 कार्बन डाइऑक्साइड, और Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम टेम्परेचर रेंज की बात करें 900 से 1500 केल्विन पे, मतलब हाई टेम्परेचर पे 900 टू 1500 केल्विन पे, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस होती है। यहाँ पे एक तो जो कोक होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करती है, CO2 टू कार्बन मोनोऑक्साइड। एक यहाँ पे क्या होता है, जो आयरन ऑक्साइड होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और वहां पे आयरन आ जाता है, आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी यहाँ पे क्या होता है, जो लाइमस्टोन होता है वो भी डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, जो क्या करता है, जो सिलिकेट की इम्प्यूरिटीज होती हैं उनके साथ स्लैग की फॉर्मेशन करके उनको रिमूव कर देता है। अगर हम रिएक्शन देखें तो किस टाइप से होगी, पहले क्या होगा, जो लाइमस्टोन है वो डिकम्पोज होगा, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या करेगा, जो सिलिकेट की इम्प्यूरिटीज हैं इनके साथ स्लैग की फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म कैल्शियम सिलिकॉन, ये स्लैग फॉर्म होता है। और इस रिडक्शन के बाद जो आयरन मिलता है ब्लास्ट फर्नेस से, उसमें क्या होता है 4% कार्बन होता है और कई सारी इम्प्यूरिटीज होती है स्मॉल अमाउंट में, और इसको क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं। अभी अगर हम बात करें आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म की, तो जो आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, रोट आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म रोट आयरन। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है,
जो पिग आयरन होता है पहले उसको स्क्रैप आयरन और कोक के साथ मेल्ट करते हैं, वहां से क्या फॉर्म होता है, कास्ट आयरन। और जो रोट आयरन होता है फिर वो कैसे फॉर्म होता है, जब कास्ट आयरन की इम्प्यूरिटीज को ऑक्सीडाइज करते हैं रेवर्बरेटरी फर्नेस में, तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, रोट आयरन। तो रोट आयरन किससे फॉर्म होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम कास्ट आयरन बाय ऑक्सीडाइजिंग impurities। यहां पे कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, Fe2O3 प्लस 3 कार्बन गिव्स 2Fe प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो रिएक्शन यहाँ पे रिडक्शन जोन में नहीं होती वो कौन सी होती है, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।